चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था, उसमें आज हम लोग सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 11 में हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा की बात कर लेंगे। ये सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये न्यूक्लियर फिजन से होती है। सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है न्यूक्लियर फिजन से होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बल का मात्रक पूछा जा रहा है। बल का मात्रक, बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और उष्मा ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। और विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। बल का पूछा जा रहा है तो क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके बाद प्रश्न में हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, बोला जा रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए बोला जा रहा है मनुष्य की रक्तचाप मापने की इकाई है। तो मनुष्य की रक्तचाप मापने की इकाई हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो mm प्रति एच हो जाता है। मनुष्य की रक्तचाप मापने की इकाई की बात कर लेंगे, क्या होता है, mm प्रति एच हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, बोला जा रहा है वनस्पति में भोजन निर्माण प्रक्रिया को कहते हैं। तो वनस्पति में भोजन निर्माण प्रक्रिया की बात कर लेंगे, क्या कहलाती है। बोला जा रहा है वनस्पति में भोजन निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वनस्पति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया की बात कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विद्युत परिपथ में करंट की दिशा होती है। तो विद्युत परिपथ में करंट की दिशा की बात कर लेंगे, क्या होती है, धन से ऋण की ओर होती है। विद्युत परिपथ में करंट की दिशा की बात कर लेंगे, धन से ऋण की ओर होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज़ है। तो ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज़ की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज़ कौन सी हो जाएगी, प्रकाश। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, बोला जा रहा है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश की बात कर लेंगे, किस प्रकार की तरंग हो जाएगा, ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कौन सी गैस जल में आसानी से घुल जाती है और अम्ल बनाती है। तो कौन सी गैस जल में आसानी से घुल जाती है और अम्ल बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जल में आसानी से घुल जाती है और अम्ल बना देती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बोला जाए ताप मापक यंत्र कौन सा है। ताप मापक यंत्र की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, थर्मामीटर हो जाएगा। ताप मापक यंत्र कौन सा हो जाएगा, थर्मामीटर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं हैं। तो शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा WBC हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल हो जाएगा। शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं कौन सा हो जाएगा, WBC यानी वाइट ब्लड सेल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला चुंबकीय बल मापने की इकाई है। चुंबकीय बल मापने की इकाई क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल मापने की इकाई क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ी भाग होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ी भाग की बात कर लेंगे तो क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष की बात कर लेंगे, किसका मात्रक हो जाएगा, ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व की बात कर लेंगे, अधिकतम किस पर होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है बोला जा रहा है DNA पाया जाता है। DNA की हम लोग बात कर लेंगे, ये किस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। DNA की बात करते हैं तो केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है रक्त में कौन सी गैस, प्रश्न में बोला जा रहा है रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक घुलनशील होती है। बोला जा रहा है रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक घुलनशील होती है, तो कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त में सबसे अधिक घुलनशील गैस की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है जल का रासायनिक सूत्र, ये तो सबको पता है कि H2O हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है फेफड़े कौन सी प्रणाली के अंग है। फेफड़े की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सी प्रणाली के अंग हो जाएगा, तो श्वसन प्रणाली के अंग हो जाएगा। फेफड़ा जो है श्वसन प्रणाली का अंग हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है उष्मा का SI मात्रक क्या है। तो उष्मा का SI मात्रक की हम लोग बात कर लेंगे, उष्मा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा की हम लोग बात कर लेंगे। प्लाज्मा क्या हो जाएगा, तो रक्त का तरल भाग हो जाएगा। प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जाए कार्य यानी वर्क का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है, तो कार्य यानी वर्क का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। ठीक है, कार्य का जूल हो जाता है। और शक्ति का वाट होता है, बल का न्यूटन हो जाता है। और ताप या तापमान क्या होता है, केल्विन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट की बात कर लेंगे, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्ल वर्षा जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के कारण होती है, SO2 और NO2 के कारण होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पानी को उबालकर कौन सी प्रक्रिया होती है। पानी को उबालकर कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी पानी को उबालने में कौन सी प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा वाष्पीकरण। पानी को उबालने में कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण होती है। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग यानी सेट नंबर 12 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के सेट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।